अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और मैं बच्चों का सर्जन हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों में इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़ियत कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए और बच्चों के वालिदैन की समझ के लिए बहुत ही अहम है यह टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं आपको टाइमली पहुंचती रहें। देखें, वीडियो पे जाने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बताना ज़रूरी है। जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, जो निज़ाम है हमारा जिस्म का, इम्यून सिस्टम है, ये कब से स्टार्ट होता है। इम्यून सिस्टम जब आप बच्चे का इम्प्रूव करना चाहते हैं तो याद रखें, जो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद, ये मुहावरा 100% ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त से अल्लाह ताला इस निज़ाम को बनाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त से मुस्तकबिल की फ़िक्र लग जाती है। बच्चा माँ के पेट में है, अभी ना उसको किसी बीमारी का डर है ना उसको किसी और मसले का डर है, लेकिन निज़ाम कुदरत है कि हिफाजत शुरू हो जाती है। उस टाइम से हिफाजत कैसे शुरू हो जाती है कि जो बीमारियां बच्चे को पैदाइश के बाद होने का डर होता है, वो बीमारियां उनकी वैक्सीन लगाई जाती है माँ को। ख़ास तौर पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि टेटनस का टीका माँ को आखिरी ट्राइमेस्टर में, आखिरी 3 महीनों में लगाया जाता है। काली खांसी का टीका लगाया जाता है। इन टीकों का मकसद ये होता है कि ये वैक्सीन्स होती हैं और वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे जिस्म में, जो हमारे फ़ौजी होते हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, जो हमलावर जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जब माँ में बन जाती हैं तो ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बच्चे में चली जाती हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, मुस्तकबिल की फ़िक्र है कि जब बच्चा पैदा हो, एंटीबॉडीज़ पहले से बच्चे में मौजूद हों, उसको कोई बीमारी ना हो सके। ये वैक्सीन्स और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये इसके लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है, जो पहली पुरानी वीडियो है मेरी। ये ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके वो देख सकते हैं कि वैक्सीन क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। आखिरी 3 महीने के अंदर बच्चे में एंटीबॉडीज़ जाना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये सारी एंटीबॉडीज़ नहीं पहुँचती, हर बीमारी की एंटीबॉडीज़ नहीं पहुँचती, कुछ होती हैं जो बच्चे में चली जाती हैं। उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसका अपना मदाफ़ियती निज़ाम, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, बहुत इमेच्योर होता है, उसने अभी काम शुरू ही नहीं किया होता। तो फिर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ ही माँ का दूध, जो सबसे पहला दूध है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाया जाता है। जो कोलोस्ट्रम होता है वो भरा होता है एंटीबॉडीज़ से, वो भरा होता है उन सारी चीज़ों से जो बच्चे को जाके जरासीमों के ख़िलाफ़ बच्चे के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती हैं। उसके बाद अब ये जो क्या हर माँ का दूध जो है वो एक जितना ही वो होता है? ये डिपेंड करता है कि माँ कितना सेहतमंद है, माँ की जो वैक्सीन्स हैं वो कितनी पहले लगी हुई हैं, माँ की अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम कितना स्ट्रांग है। जितना माँ सेहतमंद होगी उतना बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जाएंगी और उतना बच्चा सेहतमंद होगा। तो पहला काम ये होता है कि ब्लड के थ्रू पहुँचती हैं, दूसरा काम ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहुँचती हैं। जब बच्चा माँ के दूध पे होता है तो माँ के दूध पे एक तो जो शुरू के 2-3 दिन का दूध होता है वो ऑलरेडी भरा होता है। उसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो माँ को हुई और उनसे माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई और वो एंटीबॉडीज़ फिर दूध के ज़रिए बच्चे को चली गई। तो बच्चे को बीमारी होने से पहले ही अल्लाह ताला महफूज बना देता है। उसके बाद अब ये तो हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। अब जो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा उसका क्या बनेगा? उसमें वो एंटीबॉडीज़ नहीं जाएंगी, उसमें बीमारियों से बचने के लिए ताकत नहीं होगी, वो कमज़ोर होगा बीमारियों से बचने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि हर सूरत में ब्रेस्ट फीड किया जाए बच्चे को। देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो आप वैक्सीन सारी की सारी एक ही दिन नहीं लगा देते। कुछ वैक्सीन पहले दिन पे लगाई जाती हैं, कुछ 6 हफ्ते पे, कुछ 10 हफ्ते पे, कुछ 14 हफ्ते पे, कुछ 8 महीने पे, कुछ 16 महीने पे। ये मुख्तलिफ जो टाइम है ये क्यों रखा गया? ये इसलिए कि हम ये समझते हैं, हमारा ये हम तसव्वुर ये होता है कि ये जितनी भी वैक्सीन्स बच्चे को लगनी है ये माँ को भी अपनी टाइम पे लगी थी और माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और माँ बच्चे को दूध पिला रही है और वो एंटीबॉडीज़ दूध से बच्चे में जा रही हैं।
अब चूंकि वो बच्चे की अपनी नहीं है, सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगी, वो माँ की तरफ से आई हैं, तो उनका अपना एक टाइम पीरियड है। कुछ एंटीबॉडीज़ 6 हफ्ते पे ख़त्म हो जाएंगी, तो हम वो वाली वैक्सीन 6 हफ्ते पे लगा देते हैं, क्योंकि अब वो हिफाजत ख़त्म हो गई माँ वाली, अब बच्चे ने अपनी बनानी है तो वैक्सीन लगा दें। कुछ 8 महीने पे चली तो हम वैक्सीन जो है वो जैसे खसरा है, मीज़ल्स है, उसके 8 महीने पे लगाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 8 महीने तक माँ की जो एंटीबॉडीज़ आई थी वो हिफाजत कर रही थी, अब माँ वाली ख़त्म हो गई तो अब वैक्सीन लगा दें। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इतना फ़ायदा होता है कि आपको वैक्सीन्स का एक डिफरेंट टाइम पीरियड मिल जाता है। जो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा, वैक्सीन तो वो उसी शेड्यूल पे लगवा रहा है जो बाकी बच्चे लगवा रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेस्ट फीडिंग तो है ही नहीं, तो उसमें एंटीबॉडीज़ तो आ नहीं रही, इसीलिए वो बच्चा हर वक्त रिस्क पे होता है जब तक उसकी सारी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते उनमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, नंबर 1। जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें बीमारियां कम होती हैं। नंबर 2, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते अगर वो बीमार हो जाएं तो वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो बीमार हो जाएं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये याद रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो हैं वैक्सीनेशंस। जब बच्चा पैदा होता है तो आपका डॉक्टर आपको पूरा एक कार्ड बना के देता है वैक्सीन्स का। वैक्सीन्स का काम ही यही होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ को बनाएं। ये मैं पहले जो वीडियो आपको बता चुका हूँ उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि वैक्सीन क्या करती है हमारे जिस्म में। तो जो वैक्सीन लग जाती है बच्चा उस बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए महफूज हो जाता है। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। सबसे पहला, माँ सेहतमंद होगी, माँ की वैक्सीनेशन पूरी होगी तो माँ के ब्लड से बच्चे में एंटीबॉडीज़ चली जाएंगी। दूसरा काम, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा, उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो स्ट्रांग होगी। तीसरा काम वैक्सीनेशंस हैं। वैक्सीनेशंस कंप्लीट होंगी तो बच्चे को उन बीमारियों से बचाव हो जाएगा जिनकी आपने वैक्सीनेशंस करवाई हैं। चौथा काम इसके बाद आ जाता है 6 महीने की उम्र या 6 महीने से बाद, जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा दूसरी ग़िज़ा देनी होती है। दूसरी ग़िज़ाओं से पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो बताना चाहता हूँ जो बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं, जो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला है नींद। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे की पुरसकून नींद बच्चे को दिलाना ज़रूरी है। पुरसकून नींद का मतलब यह है कि अगर बच्चा सो रहा है, 2 घंटे हो गए और आपको लग रहा है कि जी दूध पिलाना है, उसको उठा के दूध पिलाना, ये गलत है। बच्चे जब जितनी देर तक सो रहा है उसको सोने दें, उसकी नींद में मदाखलत ना करें। वो 4 घंटे बाद उठता है, कोई बात नहीं, जब उठेगा फीड करें। तो 24 घंटे में से 12 घंटे तक ऑलमोस्ट जो नींद है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है सनलाइट। जो सूरज निकल रहा होता है उस वक्त थोड़ी देर के लिए बच्चे को सूरज की रोशनी में रखना ज़रूरी होता है। जो शुरू में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पहले 2 हफ्ते में बच्चों को जरकान होता है तो धूप में रखते हैं, ये तो वो तो सिर्फ जरकान के लिए, आप उसके अलावा भी बच्चे को धूप ज़रूर लगवाएं। ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, बच्चे का विटामिन डी बनता है उससे, और बच्चे की उससे सेहत अच्छी रहती है, मुदाफ़अत क़ुव्वत मुदाफ़अत उसका जो निज़ाम है वो ताकतवर होता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, धूप दिन में ज़रूर लगवाएं उसको बच्चे को, और बच्चे की सफाई रखें। सफाई बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चा साफ़ सुथरा रहेगा उतना बच्चा एक्टिव रहेगा, उसका खाना पीना अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो नींद, उस बच्चे की धूप लगवाना और बच्चे को साफ़ सुथरा रखना। और इसके अलावा एक और चीज़ है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ थीं वो लोरियाँ सुनाया करती थीं। तो इसको मेडिकल साइंस भी मानती है कि आप कोई सॉन्ग सुनाएं, कोई आप दुआ सुनाएं, कोई आप नात है, हमद है, जो भी है, 5 से 10 मिनट बच्चे को वो ज़रूर सुनाएं। ये एक तरह की मेडिटेशन होती है, ये बच्चे को एक तरह से सुकून देती है, ये बच्चे को फोकस करवाती है, ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। तो ये जर्नल पॉइंट्स हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा फिर आ जाते हैं बच्चे की खुराक के ऊपर। खुराक क्या देनी चाहिए बच्चे को? देखें, एक मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक चीज़ ही बच्चे को देते रहें। 6 महीने के बाद बच्चे को जैसे अंडा है, एग है, फ़िश है, इसके अलावा चिकन है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे जो जिस पे मैं फ़ोकस करूँगा वो दही है, योगर्ट। दही जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है
हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाने के लिए। दही ज़रूर दें बच्चों को। पानी 6 महीने के बाद बच्चे को पानी पिलाएं। फ्रेश जूसेस हैं वो बच्चे को दें। इसके अलावा जो माँ की सेहत है वो अच्छी रहेगी, माँ की खुराक अच्छी होगी तो बच्चे में जाती है। जैसे माँ की जो खुराक है उसमें वो कहते हैं कि गार्लिक जो है वो लहसुन, अदरक, शहद और इसी तरह से जो फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको हम अलसी अलसी का बीज कहते हैं, ये खुराक में शामिल होना चाहिए। ये माँ की खुराक में होगा, फीड में जाएगा और फीड से फिर बच्चे में जाएगा। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हो जाते हैं थोड़ा सा जंक फूड से उनको बचाएं। जो मीठी चीज़ें हैं उनसे उनको महफूज रखें। जो बाज़ार की चीज़ें हैं ये लेज, चिप्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे बच्चों की हिफाजत करें, ये बच्चों को ना दें। ठीक है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो बच्चों को दें। तो ये एक लंबी लिस्ट है, ये आप सब जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हेल्दी फूड हैं। तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले 6 महीने में अगर हो जाएं तो वो बच्चे की ज़िंदगी भर के लिए आगे रहती हैं। पहले 6 महीने में बच्चा अगर मुतासिर होगा तो वो बच्चा आगे भी मुतासिर रहेगा। तो ये पूरी एक बच्चे के हमल ठहरने से लेके बच्चे की तरबियत तक ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है ये साथ साथ चलता है। ये एक दिन में, एक महीने में नहीं इम्प्रूव हो जाता। तो आपने अब कोशिश यही करनी है कि माँ की सेहत का ख्याल रखें, बच्चा पैदा हो ब्रेस्ट फीड करवाएं, ब्रेस्ट फीड के साथ बच्चे की वैक्सीनेशंस कंप्लीट करें, वैक्सीनेशंस के साथ टाइम पे बच्चे की जो वीनिंग है जिसको हम ठोस ग़िज़ा की स्टार्ट करना कहते हैं 6 महीने पे, वो उसका शुरू करें। अच्छी खुराक दें, अच्छी ग़िज़ा दें, बच्चे की सफाई रखें, बच्चे के साथ टाइम दें, बच्चे को प्यार मोहब्बत दें। जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो उनको आप जो थोड़ा सा टाइम दें, दुआ करें, उनके साथ लेट के कोई नात पढ़ लें, कोई हम्द पढ़ लें, कोई लोरी सुना दें, ये बहुत ज़रूरी है। धूप में बच्चे को ज़रूर थोड़ी देर के लिए लेके जाएं, छोटे बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे में एक ड्रामेटिक तब्दीली लेके आती हैं। बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम अच्छा रहता है और बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तो ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट था कि बच्चों की सेहत के बारे में। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कर सकते हैं। फिर मेरी एंड पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।